तुम अपने और यासिर के निकाह के बारे में सबको बता क्यों नहीं देती इफ्रा? मैं कब से तुम्हें बोल रही हूँ। अम्मी, आप मेरी ना खैरियत पूछती ना कोई और बात करती, हर वक्त सिर्फ एक ही बात। क्योंकि तुम्हारी भलाई इसी में है। पर आप क्या भलाई चाहती हैं इन लोगों से? इतना सब कुछ तो कर रहे हैं ये लोग मेरे लिए। तुम यासिर की बीवी हो, ये तुम्हारा हक है बेटा। तुम ऐसा क्यों नहीं सोचती? बार बार तुम्हें एक बात कहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि तुम वो गलती करो जो मैंने की थी। इसीलिए कहती हूँ कि इस निकाह के बारे में सबको बता दो। मैं नहीं बता सकती। मैं जो कुछ यहाँ देख रही हूँ आप वो नहीं देख रही, आप नहीं समझ रहे। मैं सब समझ रही हूँ बेटा, मैं माँ हूँ तुम्हारी। तुम मेरी बात ना मानकर नुकसान करोगे, वो भी अपना, जो मैं नहीं होने दूंगी। हाँ तो ठीक है ना, मैं आपके पास आ जाती। इतना अरसा हो गया, अब तो सब लोग सब कुछ भूल गए होंगे। कोई कुछ नहीं भूला है, और यहाँ आने का ख्याल अपने दिल से भी निकाल दो। अब वही तुम्हारा घर है। मेरा ये घर नहीं है, मेरा घर वो था जहाँ आप मेरे साथ थी। अब मेरा कोई घर नहीं। शौहर का घर ही औरत का घर होता है बेटा। यासिर सर की बीवी सिर्फ रोसील है, मैं नहीं। क्यों नहीं समझ आती आपको ये बात? यासिर ने तुमसे भी निकाह किया है, तुम भी उसकी बीवी हो। अपने दिमाग में भी ये बात बिठा लो और सबको बता भी दो। अम्मी, ये निकाहों के लिए कोई मायने नहीं रखता। आप मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। किसके निकाह की बात हो रही है इफ्रा? कुछ नहीं। अभी तो तुम फोन पे अपनी अम्मी से किसी के निकाह की बात कर रही थी ना? हाँ, वो अम्मी के कोई पुराने जानने वाले ना, उनके किसी बेटे का निकाह हो रहा है, तो बस उसी के बारे में बात हो रही थी। चलो आ जाओ, मैं तुम्हें वैसे भी खाने पे बुलाने आई थी। जी आप जाए, मैं आती हूँ। जी जनाब। आज इफ्रा की वैन नहीं आ रही है, आप उसे आते हुए पिक कर लीजिएगा। यार अभी तो मैं बहुत बिजी हूँ, अभी नहीं निकल पाऊंगा। तुम क्लिनिक कब जा रही हो? मुझे तो क्लिनिक शाम में जाना है। क्यों? हाँ तो प्लीज तुम उसे लेने चली जाओ ना, मेरा निकलना पॉसिबल नहीं है, बहुत काम है यहाँ पर। यासिर तो आप ड्राइवर को भेज दीजिए। ड्राइवर? नहीं नहीं, ड्राइवर भी नहीं है, वो भी किसी काम से गया है, पता नहीं कब तक आएगा। अच्छा ठीक है, मैं चली जाऊंगी। चलें, अल्लाह हाफिज। ओके। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ जा रही हैं? इफ्रा को कॉलेज से पिक करने जा रही हूँ, आज उसकी वैन नहीं आई। रहने दें, मैं चला जाता हूँ, आप बिला वजह परेशान होंगी। नहीं शामिर, तुम भी कहोगे कि मैं जब भी आता हूँ तो मैं कोई ना कोई काम सौंप देती हूँ तुम्हें। अरे ये कैसे बात कर दी आपने? घर का काम मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? और मैं इसे अपना ही घर मानता हूँ। हाँ ये तो तुम सही कह रहे हो, तुम्हारा अपना घर है, और वैसे भी हम लोगों ने कभी तुम्हें अपने आप से अलग नहीं समझा। वैसे तुम रहने दो, मैं ले आऊंगी इफ्रा को। आप इफ्रा को लेने जाएंगी, फिर क्लिनिक जाने की तैयारी करेंगी, थक जाएंगी आप छोड़े, मैं ले आता हूँ, मैं कह रहा हूँ। अच्छा ठीक है, थैंक यू। वैसे कम बोलना अच्छी बात है, लेकिन बिल्कुल ना बोलना बुरी बात है। तुम शुरू से कम बोलती हो? जी। मुझे कम बोलने वाले लोग अच्छे लगते हैं। मगर आप तो बहुत बोलते।
अच्छा, तुमको ऐसा लगता है? अच्छा तुम बताओ तुम्हें कैसे लोग पसंद है, मैं वैसा बन जाऊंगा। मेरे लिए आप खुद को क्यों बदलेंगे? अच्छा सवाल है, वक्त आने तो खुद ही जवाब दे दो। आपने यहाँ गाड़ी क्यों रोकी? यहाँ की आइसक्रीम बहुत अच्छी है। मुझे नहीं खानी, मुझे घर जाना है। अरे लेकिन मुझे तो खानी है ना। तो आप आकर खा लीजिएगा ना, मुझे तो घर ड्रॉप कर दें। अरे मैं पागल हूँ जो दोबारा इतनी दूर आइसक्रीम खाने आऊंगा। मुझे नहीं खानी, मुझे घर ड्रॉप कर दें। यार तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैंने तुम्हें किडनैप कर लिया। हम घर ही जाएंगे लेकिन पहले आइसक्रीम तो खा ले। अब चलो। आप जाएं, मुझे नहीं जाना, मैं यहीं बैठूंगी। मेरे साथ चलो तुम, कहीं ऐसा ना हो उस दिन की तरह फिर खो जाओ। चलो उठो। अभी तक नहीं आए ये लोग, इतनी देर हो गई है मामा। आ जाएंगे कोमल। कब आ जाएंगे? 20 मिनट की ड्राइव है, 1 घंटा हो गया है मामा। भाई कहीं ट्रैफिक में फंस गए होंगे। मामा इस टाइम कोई ट्रैफिक नहीं होता। कोमल रास्ते में होंगे। अच्छा बताओ तुम्हें भूख तो नहीं लगी? मैं खाना लगवा दूं? मुझे कुछ नहीं खाना। अच्छा मेरा फोन कहाँ है? कोमल यहीं कहीं रखा होगा या आप अपने रूम में भुलाई होंगी। मेरे फोन से कॉल करके देखो। मुझे नहीं करना। लो आ गए दोनों। कहाँ रह गए थे तुम लोग? हम अब इसका मतलब यह है कि ट्रैफिक थी, काफी ट्रैफिक थी तो उसमें फंस गए थे। आपको पता है ट्रैफिक कितनी होती है। देखा, मैंने कहा था ना। इफ्रा जाओ, जाके फ्रेश हो जाओ, फिर हम सब मिलके खाना खाते। जी जल्दी आना, भूख लग रही मुझे। कहाँ रह गए थे शामिर तुम? ट्रैफिक क्या करें। ये दीदी, आप इतना टेंशन न ले, आपकी बीमारी मजीद बढ़ जाएगी। सोचा था वहां जाकर इफ्रा का मुस्तकबिल महफूज हो जाएगा, लेकिन यासिर ने तो इस निकाह के बारे में किसी को भी नहीं बताया। ये दीदी, आप यासिर साहब की नियत पे शक ना करें। वो कमिश्नर साहब का खून है, अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ेंगे। तो फिर वो सबको बता क्यों नहीं देते? अब उस घर में क्या हालात हैं मैं ये तो नहीं जानता, मगर इतना जरूर जानता हूं कि यासिर साहब आपकी बेटी की हक तलफी नहीं होने देंगे। बेटा आप ज्यादा परेशान नहीं हो, अल्लाह ने चाहा तो सब बेहतर हो जाएगा। बस मैंने कह दिया ना, आप दोनों ने मेरे साथ अनम की शादी में चलना है। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे लंदन यहीं पे पड़ा हुआ है। आप अपने डैड के साथ चली जाइए या फिर आप चले जाए ना इसके साथ। हाँ तो सही है ना, तुम भी हमारे साथ चलोगे, इसी बहाने हम लोग घूम फिर भी लेंगे। क्यों कोमल? वाओ, व्हाट अ आइडिया डैड। सॉरी गाइस, मैं आप लोगों के साथ नहीं जा सकती हूँ। मेरे कुछ पेशेंट की काउंसलिंग चल रही है, मैं उन्हें इस तरह बीच में छोड़ के नहीं जा सकती। और फिर यहाँ इफ्रा भी तो है, हम इसे कैसे अकेला छोड़ के जा सकते हैं? ऐसा करते हैं, इफ्रा को भी साथ लेकर चलते हैं। क्यों इफ्रा, तुम भी हमारे साथ चलो। नहीं, मैं नहीं जा सकती। मेरा अभी एडमिशन हुआ है, स्टडीज वैसे भी बहुत ज़्यादा टफ है। मेरे लिए तो अभी से कवर करना बहुत मुश्किल हो रहा है। डोंट वरी, तुम अभी चलो हमारे साथ, जब हम आएंगे तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। आपकी तरह नहीं है इफ्रा, देख लीजिए कितना ख्याल है इसे अपनी स्टडीज का। मैं तो ये कह रही हूँ कोमल कि आप भी ना जाइए। मामा, वी बोथ आर चाइल्डहुड फ्रेंड। अगर मैं उसकी शादी में नहीं जाऊंगी तो लोग क्या सोचेंगे?
और मैंने प्रॉमिस किया था उससे। प्लीज। अच्छा बाबा, मुंह क्यों बना रही हो? हम सब चलें। What do you say? फिर वही बात, मैं कह रही हूँ ना, आप दोनों चले जाइए, मैं यहाँ इफ्रा के साथ मैनेज कर लूंगी। मामा, डैड का आपके बगैर जाने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। देखिए उनको, अभी से इतना उदास हो गए। यासिर, क्या सोचने लगे? भाई मोहब्बत हो तो ऐसी जैसे आप दोनों एक दूसरे से करते हैं। आप मेरी वजह से मत रुके, मैं अकेले रह लूंगी। इफ्रा, आप इस तरह अकेले नहीं रह सकती हो। मैं वैसे भी बिजी हूँ, आप दोनों चले जाइए ना, शादी अटेंड करके आ जाइएगा वापस। मैं कौन सा आप लोगों को महीना रुकने के लिए कह रही हूँ। Okay. आज तो मैं आपको हरा के ही रहूंगा। अच्छा, अहद करके बैठे हो? हाँ, ये समझ लें। ठीक है, ये लो मेरी चाल। अच्छा, एक बात तो है, मेरे साथ खेल खेल के आपको खेलना आ गया है। क्या बात है आपकी जेनरेशन की। हम जैसे लोग आपकी जेनरेशन से तो सीखते हैं। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच। आगे कोमल की कॉल। आपको कैसे पता? तुम्हें और कॉल करता ही कौन है? ये भी है। हाँ, जीते रहो और खुश रहो, बस जल्दी से बड़े हो जाओ। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, आप इतनी पुरानी हो गई। तभी मैं कहूँ, आपकी शक्ल मेरी परनानी से क्यों मिलती है? वेरी फनी शामी। अच्छा बताओ, तुम चल रहे हो ना? कहाँ? शामी, तुम्हें बताया तो था कि मैं अपनी फ्रेंड की शादी में लंदन जा रही हूँ। डैड भी जा रहे हैं और मैं चाहती हूँ तुम भी चलो। कोमल, मैं अब तुम दोनों की बातें हरगिज खत्म नहीं होंगी, ठीक है? मैं जब तक अपना कुछ काम ही कर लूं। नहीं नहीं यार, पॉसिबल नहीं होगा मेरे लिए। क्यों पॉसिबल नहीं है? चलो ना शामिर, तुम्हें भी बहुत मजा आएगा और वैसे भी तुम्हें वहां बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, मुझे यहाँ ज्यादा अच्छा लगेगा। क्यों? अब यहाँ क्या है? तुम नहीं होगी ना, मैं सुकून से रहूंगा, हर काम अपनी मर्जी से करूंगा, वरना हमेशा तुम मेरे पीछे पड़ी होती हो। बहुत बदतमीज हो तुम। गलती मेरी है ना जो मैंने तुमसे पूछ लिया, और मुझे तुमसे कुछ पूछना ही नहीं चाहिए था। कुछ ज्यादा ही नहीं इतराने लग गए हो तुम। जी नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है। कल की बात है, मानू रूहानी मेरी तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे शामिर जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। शट अप शामिर, मैंने तुम्हारी फजूल बात सुनने के लिए तुम्हें कॉल नहीं की है। अब वैसे भी तुम अगर बोलोगे ना तो तुम्हें फिर भी नहीं लेकर जाऊंगी। अच्छा अच्छा, मेरी बात तो सुनो एक मिनट। हेलो। ओ तुम्हें पता है, मेरा तुम्हारे बगैर जाने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। आप इतना उदास क्यों रहे? जैसे आप पहली बार मेरे बगैर कहीं जा रहे। आप तो जाते रहते हैं। इससे पहले भी जब आप अब्बू जी के पास गए थे तो मैंने सोचा था कि मैं आपके साथ चलूं, लेकिन इत्तेफाक ही ऐसा हुआ कि आप दोनों बार अकेले ही गए। काश मैं उस वक्त भी तुम्हें अपने साथ ले जा सकता। क्या बात है यासिर, आप ये बात हमेशा ऐसे कहते हैं जैसे आपको अब्बू जी के पास ना ले जाने का पछतावा हो, लेकिन ये कैसा पछतावा है जो कम ही नहीं हो रहा? क्या सोचने लगे यासिर? कोई बात तो है जो आपकी उदासी परेशानी में बदल गई है? पहले तो तुम्हारे साथ कोमल होती थी, शायद इसलिए तुम्हें मेरी कमी महसूस नहीं होती होगी, लेकिन इस दफा तो कोमल भी मेरे साथ जा रही है। तुम अकेले क्या करोगी?
अकेली कहाँ हूँ यासिर, इफ्रा है ना मेरे साथ। आपको बताया तो था। आप हर बार इफ्रा को क्यों भूल जाते हैं? यासिर, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। मुझे तो लगने लगा है जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है ना, आप हसास होते जा रहे हैं, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह। तुम्हें पता है, मुझे तुमसे शदीद मोहब्बत होती जा रही है। हर वक्त इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं तुम मुझे छोड़कर चली ना जाओ। आप तो ऐसे कह रहे हैं यासिर जैसे आपने कोई बहुत बड़ी गलती की हो। वैसे क्या किया? आपका चेहरा देख के हंसी आ रही है मुझे। इतने संजीदा क्यों हो गए? मैं तो मजाक कर रही थी। एनीवे, मैंने आपके सारे कपड़े पैक कर दिए और जरूरत की चीजें भी मैं आपकी इसमें रख रही हूँ, ठीक है? आप नाश्ता करने नहीं आई? बस ऐसे ही, घर बहुत खाली खाली सा लग रहा है, सन्नाटा सा हो गया है। यासिर जब भी कहीं जाते थे तो कोमल मेरे साथ घर में रहती थी, पूरा दिन घर में इधर उधर शोर मचाती रहती थी। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। कोमल के ना होने से इस घर में सन्नाटा हो गया, उसी से इस घर की रौनक है। लेकिन आप नाश्ता तो कर लें। यासिर जब भी बिजनेस ट्रिप पर जाते थे तो मैं बहुत हंगामा मचाती थी। मुझे उनके बगैर कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। लेकिन जब वो अब्बू जी से मिलने उनके पास गए तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा कि इस तरह दोनों बाप बेटी के दरमियान नाराजगी खत्म हो जाएगी। जब सब ठीक हो जाएगा तो फिर मैं उनके पास जाऊंगी, उनके पांवों में गिर के माफी मांगूंगी। लेकिन वक्त ने साथ ही नहीं दिया। वो बहुत सख्त थे ना, कमिश्नर जो थे। तुम तो उनके साथ रही हो, क्या तुम्हारे साथ भी सख्ती करते थे? बड़े पापा दिखने में जितने सख्त लगते थे, उनका दिल इतना ही नरम था। बहुत प्यार करने वाले थे। हम लोग तो साथ खेला करते थे, कभी लूडो, कभी क्रिकेट, और इनफैक्ट कार्ड्स खेलना मैंने उन्हीं से ही सीखे। रियली? काश मेरी और यासिर की शादी भी उनकी मर्जी से होती, तो मैं भी वो मोहब्बत पा लेती जो तुमने उनसे पाई है। मैं तो समझती थी कि वो बहुत सख्त इंसान है। तुम बहुत खुशकिस्मत हो इफ्रा, तुम्हें वो प्यार मिला जो मेरी और यासिर की किस्मत में नहीं था। हम उनके अपने होते हुए भी उनसे बहुत दूर थे। बड़े पापा ने एक नई जिंदगी अता की है मुझे। बहुत सारे एहसान थे उनके मुझ पे। अगर वो नहीं होते तो मैं यहाँ नहीं होती। शायद किसी बंद कमरे में आंसू बहा रही होती। आज तुमसे उनके बारे में सुन के बहुत अच्छा लगा। वैसे सच सच बताओ इफ्रा, तुम जो फर्स्ट टाइम उनसे मिली थी, तुम्हें उनसे डर तो लगा होगा। उनकी पर्सनैलिटी ही ऐसी थी। जी बिल्कुल, लेकिन वो बहुत अच्छे थे, मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मैम, चाय। थैंक यू। मैम, आई थिंक आपको आराम कर लेना चाहिए। आप आराम करेंगी तो आपके सर का दर्द ठीक हो जाएगा। मैं भी यही सोच रही हूँ, बस नींद आएगी तो जाके आराम करूँगी ना। मैम, आप सर को मिस कर रही हैं ना? मैं आपके सर से ज़्यादा अपनी बेटी को मिस कर रही हूँ।
लीजिए, आपके सर की कॉल आ गई। हेलो। तुमने मुझे बिल्कुल मिस नहीं किया, इसलिए कॉल भी नहीं की ना। लेकिन सीरियसली रोजीना, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, बहुत याद आ रही हो तुम। अच्छा, आप हमेशा दूर जाके यही कहते हैं। तुमसे दूर रहना मेरे लिए सजा से कम नहीं है। लेकिन भाई तुम क्यों समझोगी? अरे आप तो डायलॉग बोलने लगे। दिल की गहराइयों से बोल रहा हूँ मैं। भाई कोमल तो आकर यहाँ पर सबसे ऐसे घुल मिल गई है जैसे वापस जाने का इरादा ही नहीं। ऐसे तो मत कहें यासिर, अच्छी बातें मुंह से निकाला करें। ओहो बाबा, मैं तो वैसे ही एक बात कर रहा था। अच्छा तुम अपना बताओ ना कि तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठी हुई थी। अच्छा आज तुम वो काउंसलिंग के लिए नहीं गई? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम मुझे ठीक नहीं लग रही हो। आपको कैसे पता चल जाता है कि मैं ठीक नहीं हूँ? बस पता चल जाता है। तुम्हें हुआ क्या है? पहले क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? कुछ नहीं, बस जरा सा सर में दर्द हो रहा है, अभी पेन किलर ली है मैंने, ठीक हो जाऊंगी थोड़ी देर में। ये क्या बात हुई? तुम फौरन डॉक्टर के पास जाओ, तुम बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखती। इट्स ओके यासिर, मैं ठीक हूँ, बस जरा सा सर में दर्द है, मैं थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगी। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं वापस आ जाता हूँ। मैं अभी कोमल से। क्या आपको यासिर, आप कोमल के साथ शादी एंजॉय कीजिए, मैं ठीक हूँ। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। यासिर आप परेशान ना हो, यहाँ मेरा ख्याल रखने के लिए डॉली भी है और फिर इफ्रा भी तो है। रोजीना जी कहाँ हैं? मैम की तो तबीयत ठीक नहीं है, वो सो रही हैं। आपके लिए खाना लगा दूं? नहीं, रहने दो, मैं उनको जाकर देखती हूँ, मैं उन्हीं के साथ खाना खाऊंगी। ठीक है। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे आपको तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। मैं अभी आई। का तो बुखार ही नहीं कम हो रहा, मैं क्या करूं? अस्सलामुअलैकुम मज़ीना आंटी। हेलो, मैं बात कर रही हूँ इफ्रा। हाँ हाय इफ्रा, बोलो। शामिर, आप यहाँ आ सकते हैं? क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना इफ्रा? आंटी के नंबर से क्यों फोन किया तुमने? वो रोजीना जी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, उनको बहुत तेज बुखार है। मैं पट्टियाँ कर चुकी हूँ लेकिन बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। आप प्लीज किसी डॉक्टर को लेकर यहाँ आ जाए। अच्छा तुम बस परेशान मत हो, मैं अभी आ रहा हूँ। जी ठीक है, ओके, खुदा हाफिज़।
इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम्हें याद नहीं डॉक्टर ने क्या कहा था? मामूली से बुखार है, कुछ देर में उतर जाएगा। चलो इनको आराम करने दो, बाहर आ जाओ। आप कहीं जा रही हैं क्या? हाँ। लेकिन आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको रेस्ट करना चाहिए। अरे अरे अरे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बिला वजह परेशान हो रही हो। और हाँ, थैंक यू सो मच इफ्रा, तुमने मेरी बहुत केयर की। कोमल की कमी का एहसास ही नहीं होने दिया। बहुत केयरिंग हो तुम। इट्स ओके। अच्छा अब तुम जाओ, जाके आराम करो। पूरी रात जागी हो, कहीं ऐसा ना हो तुम भी बीमार पड़ जाओ। अरे नहीं, मुझे रात जागने की आदत है। मेरा मतलब है कि जब अम्मी बीमार होती थी तो मैं पूरी पूरी रात जागती थी, बार बार उठ उठ कर उनको देखती थी, उनका बीपी चेक करती रहती थी। अब पता नहीं कोई करता भी होगा कि नहीं। बहुत ही खुशकिस्मत है तुम्हारी माँ, वरना आज के दौर में कोई औलाद अपने माँ बाप का कहाँ इतना ख्याल रखती है। और हाँ, यासिर की कोई कॉल तो नहीं आई थी? नहीं। अच्छा, अगर यासिर या कोमल में से किसी की भी कॉल आए तो प्लीज़ उन्हें मेरे फीवर के बारे में मत बताना। बिला वजह सब परेशान हो जाएंगे, और यासिर की तो आदत है, छोटी सी बात पे परेशान हो जाते हैं। शामिर भी तो आया था, बहुत अच्छा लड़का है, जब किसी काम के लिए बुलाया ये फौरन आ जाता है। अच्छा चलो, अब मुझे देर हो रही है, शाम में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ख्याल रखिएगा अपना। इसे छोड़ो, मुझे गरम मसाला दो। आप क्या कर रहे हैं? यासिर और कोमल आने वाले हैं, बस उनकी फरमाइश के खाने बना रही हूँ। और कोमल ने तो मुझसे बहुत सारी फरमाइशें की हैं, और यासिर के लिए मैंने कोफ्ते बनाए। अगर तुम्हारी भी कोई पसंद है तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारे लिए भी बना दूंगी। नहीं, मैं तो सब कुछ खा लेती हूँ। मुझे तो लगता है तुम अपनी माँ से भी कभी कोई फरमाइश नहीं करती होगी। यासिर जब भी बाहर से आते हैं तो मैं उनके लिए अपने हाथों से खाना बनाती हूँ, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, कोई काम हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपकी हेल्प करवा दूंगी। थैंक यू सो मच इफ्रा। डॉली है ना मेरी मदद करने के लिए, तुम तो बस तैयारी कर लो कोमल की बातें सुनने के लिए। आएगी ना तो एक हफ्ते तक तुम्हारे कान खाती रहेगी, यहाँ ये हुआ, वहाँ ये हुआ, उसने मुझे यूं कहा, मैंने ये पहना, बहुत कुछ। अच्छा है ना, किसी की तो आवाज पूछेगी। कोमल के बगैर तो ये घर घर ही नहीं लगता। हाँ ये तो है, तुम ठीक कह रही हो। डॉली, तुमने कोमल बीबी का रूम देख लिया था ना? अच्छी तरह सफाई की है वहाँ की? यस मैम, मैंने कोमल मैम का कमरा भी साफ कर दिया और उनके पसंद के फ्लावर्स भी लगा दिए। अरे हाँ, फ्लावर्स से याद आया, मैंने तो यासिर के लिए भी फूल मंगवाए थे, वो इसी तरह पड़े हुए हैं। मैं जरा जाके देख लूँ, तुम लोग जरा काम देख लेना प्लीज। ठीक है, मैं भी कर लेती हूँ कुछ। रोजीना आंटी कहाँ है? वो ऊपर। शामिर कैसे हो? अंकल और कोमल आ गए हैं वापस? बस पहुंचने वाले होंगे। मैंने तो उनसे कहा था कि हम रिसीव करने आ जाते हैं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। बस आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। क्या बात है, तुम इस तरह खामोश क्यों हो? कुछ बोल क्यों नहीं रहे शामिर? शामिर क्या हुआ, कुछ बोलो। आप लोगों ने न्यूज़ नहीं देखी? कैसी न्यूज़? मैं तो सुबह से इतनी बिजी हूँ कि मुझे अपने आप को देखने की फुर्सत नहीं मिली। क्या हुआ, क्या है, किस न्यूज़ की बात कर रहे हैं?
क्या हुआ है? कैसी न्यूज़? यासिर अंकल और कोमल का प्लेन क्रैश हो गया। ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। मेरी बात करवाओ उनसे। मेरा फोन कहाँ है? मैं खुद फोन पे बात करके देखती हूँ, फिर तुम लोगों को यकीन आ जाएगा ना कि कुछ नहीं हुआ उनको। उनको मैं फोन कर चुका हूँ, दोनों का फोन ऑफ है। हाँ तो कोमल की तो आदत है, वो फोन चार्जिंग पे लगाना भूल जाती है, और वैसे भी वो इस वक्त फ्लाइट में होंगे, उन्हें कुछ नहीं हुआ। ऐसे कैसे कुछ हो सकता है भाई? काश ऐसा ही होता। कल ही तो मेरी यासिर से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि वो आज मेरे पास होंगे। कैसे हो सकता है ऐसा? और कोमल, उसने तो कहा था कि मम्मा मैं आपके हाथों की बनी हुई हलीम खाऊंगी। हाँ देखना, वो लोग अभी पहुंचने वाले होंगे। चलो ऐसा करते हैं कि हम उनको एयरपोर्ट पे लेने चलते हैं। हाँ चलो ना, देर हो रही है, वो हमारा इंतजार कर रहे होंगे। आओ आओ। एयरपोर्ट जाने का कोई फायदा नहीं। अब यासिर और कोमल नहीं मिलेंगे, उनका प्लेन क्रैश हो चुका है, सब मर चुके हैं। Nobody survived. हेलो, कौन? वो अम्मी से मेरी बात करवाते हैं। बेटा, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें अभी दवाई दी है, वो सो रही हैं। क्या हुआ, आप रो क्यों रही हो? सब खैरियत तो है माँ? क्या मसला हुआ है, मुझे बताओ। यासिर का प्लेन क्रैश हो गया है? कोई नहीं बचा, कोई भी नहीं। जी ठीक है, जी ठीक है, थैंक यू थैंक यू। क्या हुआ, कुछ पता चला? जी इंतजामिया से बात की मैंने, कुछ कंफर्म नहीं कर रहे, लेकिन थोड़ी देर में लिस्ट अनाउंस कर लेंगे। मुझे तो यकीन नहीं आता ये सब कैसे हो गया। मेरा दिल कहता है कि यासिर और कोमल खैरियत से होंगे। बाबा जो दिल में रहते हैं उनकी दूर जाने को दिल मानने को तैयार नहीं होता, लेकिन चाहत हमेशा हकीकत के बरक्स ही होती है। लेकिन ये फ्लाइट कैसे क्रैश कर गई? तुमने कंफर्म किया था कि यासिर और कोमल दोनों उसी फ्लाइट पे आ रहे थे। उन्हें इसी फ्लाइट में आना था बाबा, फ्लाइट कंफर्म थी। कोमल से मेरी बात भी हुई थी, अभी लिस्ट आ जाएगी तो कंफर्म भी हो जाएगा। मुझे यकीन नहीं आता कि यासिर हमें इस तरह छोड़कर जा सकता है। शामिर, तो मेरी बात करो इंतजामिया से। पापा, हमारे बार बार फोन करने से हकीकत बदल नहीं जाएगी, और आप इस तरह खुद रिएक्ट करेंगे तो रोजीना आंटी को हौसला कैसे देंगे? बरसों का साथ था मेरे। यासिर मेरा दोस्त ही नहीं, मेरा भाई भी था। कोमल को मैंने अपनी गोद में खिलाया और एक लम्हे में सब कुछ खत्म हो गया। जब तुम्हारी माँ हमें छोड़कर गई थी बिल्कुल टूट चुका था। यासिर और रोजीना भाभी थी जिन्होंने मेरा साथ दिया। पापा, रोजीना जी को इस दुख में हमारे साथ की जरूरत है। हम ही रोने बैठ जाएंगे तो उन्हें सहारा कौन देगा? मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है कुछ कहने के लिए। शामिर, मुझे तो कल ही की बात लगती है जब रोजीना को मैंने इस घर में दुल्हन बन के आते देखा था। इस घर में मैंने हमेशा खुशियां देखी हैं शामिर, हमेशा खुशियां ही देखी।
कब हुआ ये सब? जल्दी बताओ। आज दिन में खबर आई अम्मी, रोजीना जी का तो रो रो के हाल बुरा हो गया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं उन्हें कैसे संभालूं। अब तुम्हारा क्या होगा? यासिर ने तो इस निकाह का किसी को नहीं बताया हुआ। आपको सिर्फ मेरी फिक्र है अम्मी? यहाँ पर कयामत बर्पा हो गई। आपको अंदाजा भी नहीं है यहाँ पे सब कितनी तकलीफ से गुजर रहा है। मुझे सबका एहसास है, लेकिन जो मैं देख रही हूँ वो तुम नहीं देख रही। ये दुख का वक्त तो सब पर से गुजर जाएगा, लेकिन जो तुम्हारे लिए मुश्किलें खड़ी होंगी वो तुम नहीं जानती। यहाँ आज का पता नहीं अम्मी कि कल किसने देखी। हमें क्या पता कि हम अगले लम्हे जिएंगे भी कि नहीं। यासिर और कोमल तो शादी अटेंड करने गए थे ना, किसी को क्या खबर थी कि वो कभी वापस ही नहीं आएंगे। कोमल का हंसता मुस्कुराता चेहरा मेरी आंखों के सामने हर वक्त आ रहा। हम लोग ढेर सारी प्लानिंग किया करते थे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे। देखिए अम्मी क्या हुआ? कुछ भी नहीं। इंसान की जिंदगी कब खत्म हो जाए इंसान को पता ही नहीं चलता। मेरी बात सुनो इफ्रा, होश से और अक्ल से काम लो। अभी जाओ और जाकर सबको अपने और यासिर के निकाह के बारे में बताओ। ये क्या कह रही है मियां? क्या हो गया आपको? क्या इंसानियत आपके अंदर बिल्कुल खत्म हो गई है? हम वक्त का मौका तो देखे अम्मी। आप इस वक्त कैसे कह सकती हैं? ये बात अभी ही बताना सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं जैसे जो कह रही हूँ वही करो। अभी जाओ और सबको बताओ अपने निकाह के बारे में। अम्मी क्या हो गया आपको? आप क्या चाहती हैं मुझसे? कि मेरी वजह से इस घर से 2 मैयतों की जगह 3 मैयतें निकले? मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। बेवकूफ लड़की।